हम सब अपने जीवन में विचार करते रहते हैं कि मेरी ये कामना पूर्ण हो जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये कामना पूर्ण हो जाएगी तो सुखी हो जाऊंगा, ऐसा हो जाएगा तो मैं निश्चित सुखी हो जाऊंगा। परंतु ऐसा कभी भी नहीं होता। कामनाएं व्यक्ति को कभी भी सुख नहीं प्रदान कर सकती हैं। जितनी भी हम कामनाओं की पूर्ति करने जाते हैं, इसका अभिप्राय है कि हम आग में घी डाल रहे हैं। उतनी भभकती जाती है, उतनी भूख बढ़ती जाती है, उतनी कामनाएं बढ़ती जाती है। 1000 वाला व्यक्ति लाख के तरफ दौड़ता है, जब लाख हो जाते हैं तो क्या रुकता है? वो करोड़ों की तरफ भी दौड़ता है, अरबों की तरफ दौड़ता है। वो जीवन में कभी भी तृप्त नहीं हो सकता। कामनाएं बढ़ती जाएंगी और बढ़ती जाएंगी और बढ़ती जाएंगी। मनुष्य के जीवन में कामनाएं ही तो दुख देती है। मूल कारण है कामनाएं। एक राजा थे, बड़े बुद्धिमान थे। उनके पास एक बकरा था। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा कर दिया कि जो बकरे को तृप्त करेगा उसको मैं पूरा राजपाट दे दूंगा। अब बड़े बड़े पढ़े लिखे, बड़े बड़े बुद्धिमान लोग लाइन में सुबह से खड़े हो जाते बेचारे। बकरा लेके जाते, जंगल में चराते। चराने के बाद में राजा के सामने जब लेकर के आते तो राजा थोड़ी सी घास डालता ना, तो बकरा जाकर के खाने लगता। राजा मुस्कुरा करके बोले, क्या तृप्त किया तुमने? ये सालों साल चलता रहा। बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े प्रबुद्ध ज्ञानी भी उस बकरे को तृप्त करने में लगे रहे, पर कोई तृप्त नहीं कर पाया। एक दिन एक महात्मा सुबह जा रहे हैं तो देखा कि बहुत बड़ी लाइन लगी है। लोगों से पूछा कारण, बोले एक बकरा है, तृप्त ही नहीं होता है। तो महात्मा गए और महात्मा ने बकरे को लिया। आज बकरे को ले जाकर के जंगल में बिल्कुल भी चरने नहीं दिया। जब भी वो घास की तरफ चरने के लिए जाता, डंडा मारते, खाने नहीं दिया। बिल्कुल भूखा बकरा लेके आए, राजा के सामने खड़ा किया। राजा ने फिर हरी हरी घास डाला, चूचू किया, और अब बकरा घास की तरफ भी नहीं देख रहा। भी जानता है कि खाऊंगा तो मारा जाऊंगा। राजा ने कहा, आज आपने क्या खिलाया कि बकरा तृप्त हो गया? कई सालों से नहीं तृप्त हुआ था। तो मुस्कुरा करके महात्मा ने कहा कि आज मैंने बिल्कुल भी नहीं खिलाया, भूखा ही रखा। तो बोले, खाता क्यों नहीं है? तो बोले, मैं इसको जानता है कि खाऊंगा तो मारा जाऊंगा, पिटाई होगी मेरी। उसी प्रकार से हमें इंद्रियाओं में पहले संयम करना है। जब तक हमारी इंद्रियां हमारे बस में नहीं है, हमारा मन हमारे बस में नहीं है, कामनाओं की आग आपके ऊपर जलती जाएगी। और उन कामना रूपी आग में आप एक कामना को पूर्ण करके थोड़ा घी डालेंगे और वो हो जाएगी। जीवन पर्यंत उन कामनाओं की पूर्ति में लगे रहेंगे, जीवन नरक हो जाता है। अरबों खरबों आने के बाद आपके जीवन में शांति कहाँ है? आपने तो यही सोचा है ना कि और बड़ा आदमी होगा तो शांति है। कभी भी शांति नहीं आएगी। आपको लगता है कि और मेरा बिजनेस बड़ा होगा तो शांति है। शांति कभी भी नहीं आएगी। शांति संयम से, शांति संतोष से, शांति कामनाओं की पूर्ति से नहीं आएगी। इसलिए संयम करो, संतोष करो।